छात्रों को मेरा सुप्रभात। और मैं फिर आपके साथ आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आशा है पाठ 1 और पाठ 2 का आपने अध्ययन मनन और लेखन कर लिया होगा। आज आपको इस तीसरे पाठ में आपको ले जा रहे हैं। इस तीसरे पाठ का नाम है किसका काम। किसका काम। इसकी लेखिका देविका रंगाचारी है। और इस पाठ में आपको यह बताया गया है जो कि आजकल का ज्वलंत मुद्दा है, लड़के और लड़की में समानता। लड़के और लड़की समान होने चाहिए, इस बात को लेखिका ने उठाया है कि कौन किसका काम, इसे आप भूल जाए। मनुष्य का काम है, ये काम महिला का है, ये पुरुष का है, ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो जो लेखिका बता रही है उसके आधार पर अब चलिए पाठ शुरू करते हैं। 2 भाई बहन है। भाई का नाम है रवि, बहन का नाम यहाँ दिया गया है उमा। उसकी माँ है, पिता नहीं है। तो रवि 13 वर्ष का बालक है और उमा लगभग 11 वर्ष की बालिका है। उमा को ही घर का सारा कार्य करना पड़ता है। घर पर रवि कोई भी कार्य नहीं करता। उमा की कल परीक्षा होने वाली है, फिर भी उसे घर के सारे कार्य करने पड़ते हैं। खाना बनाना पड़ता है, टेलीफोन की घंटी बजती है तो उसे उठाना पड़ता है, कोई दरवाजे पर आ जाता है तो उसे भी देखना पड़ता है। नौकरों से यदि कुछ काम करवाना पड़ता है तो वह 11 साल की बालिका ही कर पा रही है। यहाँ रवि जो उसका भाई है उसका कोई साथ नहीं देता है। तो फिर माँ गई है अस्पताल जाती है क्योंकि उमा की नानी बीमार है, अर्थात इनकी माँ की माँ। तो इनकी माँ अपने माँ को देखने अस्पताल में जाती है और इस तरह से घर का सारा भार उमा पर आ जाता है। जबकि रवि उससे बड़ा है, फिर भी वह किसी कार्य में रुचि नहीं लेता, केवल पढ़ता है, खेलता है। जबकि उमा लड़की है, घर के सारे कार्यों को करती है, फिर पढ़ती भी है। हाँ, तो एक दिन की बात है, माँ तैयार होकर अस्पताल जाने लगी और उमा को बोल गई कि तुम देख लेना, घर के सारे कामकाज तुमको करना होगा। तो माँ कहती है कि मैं तो इस योग्य हूँ कि घर का काम संभाल सकती हूँ, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर जाए। उमा यह भी बताती है अपनी माँ को कि रवि अपना कोई काम खुद नहीं कर पाता है। चूंकि उनकी माँ को अस्पताल जाना है, इसलिए इस ओर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सुबह के समय जब स्कूल जाने का समय होता है तो उससे पहले उमा माँ को नाश्ता वगैरह बनाने में मदद करती है, फिर बिस्तर समेटती है और लंच बॉक्स में नाश्ता भी रखती है। शाम के समय में पढ़ाई का कार्य बंद कर वह विभिन्न कार्यों में जुट जाती है। उनके पिताजी तो है नहीं है। रवि न अपना बिस्तर ठीक कर पाता है, न अपने से कुछ ले पाता है। तो घर में लड़की की भूमिका बहुत बड़ी है और यहाँ लड़का जो है उसका घर के काम से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसकी माँ उमा को यानी अपनी पुत्री को अपना दाहिना हाथ मानती है। अब एक दिन की बात है कि उमा के विद्यालय में एक नाटक का आयोजन होना है, जिस नाटक का नाम संगीत और जादू था। तो
जब उमा विद्यालय गई तो वहां खेले जाने वाले नाटक संगीत और जादू में उमा को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। उमा ऐसी लड़की की भूमिका में थी जो बरसात में बाहर घूमते हुए जादुई कारनामा करती है। ऐसा रोल पाकर, ऐसी भूमिका पाकर उमा काफी उत्साहित थी। स्कूल की छुट्टी के बाद अध्यापिका ने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि वहां पर सब जो भी इस नाटक में भूमिका कर रहे थे उसके खाने का इंतजाम था और इसके लिए उन्हें आजमाया जाना था, यानी उसका परीक्षण होना था, तो वहां स्कूल में रुकना था। नाटक के मंचन के लिए 2 हफ्ते का समय था और इसके लिए वहां की अध्यापिका ने कहा कि तुम्हारे माता पिता से हम लोग पूछ लेंगे। यहाँ उमा नाटक के लिए रुक गई स्कूल में और वहां घर पर रवि का क्या हाल हुआ यह देखिए। रवि जब घर गया तो वहां कोई नहीं था। रवि को काफी भूख लगी थी। अब भूख के मारे वह बिलबिला रहा था और इधर उधर देख रहा था, झांक रहा था कि कहीं खाने के लिए कुछ मिल जाए। उसने जब फ्रिज खोला तो वह अंडा रखा देखा। उसने सोचा कि इसका ऑमलेट बनाऊं, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंडा समूचे अंडे का ऑमलेट बनता है या उसे तोड़कर। उसमें थोड़ी सी दही भी रखी हुई थी। चावल भिगोया हुआ रखा था। क्योंकि रवि को रसोई संबंधी कोई जानकारी नहीं था, इसलिए सब कुछ रहते हुए भी वह भूख से बिलबिला रहा था। जब शाम को 5 बजे उमा घर पहुंचती है तब तक रवि का हाल बेहाल हो गया था। वह क्रिकेट खेलने के लिए भी नहीं जा सका था, बेसुध पड़ा हुआ था भूख के मारे। उमा जब उसे देखती है तो कहती है तुम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गए? तो रवि कहता है कि यहाँ तो भूख के मारे बुरी हाल है, पहले तो तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो। या रवि बहुत ही तगड़ा लड़का था, लेकिन भूख ने उसे मरियल सा कर दिया था। इसके बाद उमा ने झटपट में उसके लिए खाना बनाया और उसको खिलाया। अब जाकर रवि को ज्ञान आया कि रसोई का ज्ञान होना कितना आवश्यक है। पढ़ाई लिखाई के साथ उसकी छोटी बहन उमा सारे घर के कार्य करती है, रसोई भी बनाती है, उसे खिलाती भी है। और वह ऐसा लड़का है जो अपने से कुछ कर नहीं पाता। अब वह अपनी बहन से कहता है कि मुझे भी रसोई बनाना सिखा दो। अब बहन के कार्यों में वह हाथ बटाना शुरू कर देता है। तो यही है इस कथा का मूल अंश। और नाम पड़ा है किसका काम? तो ये रसोई बनाना केवल महिलाओं का काम है, ऐसा मान के चले तो यह महिलाओं पर अन्याय है। बालिका भी पढ़ती है, बालक भी पढ़ते हैं, दोनों समान रूप से दोनों को अपने अपने कार्य करने चाहिए। गांधी जी की भाषा में कहें तो सभी को स्वावलंबी होना चाहिए। तो अब ये पाठ आप लोगों ने संक्षेप में समझ लिया है और इसमें जो प्रश्न उत्तर है, इसके प्रश्नोत्तर को आप जरूर लिखकर मेरे पास भेजेंगे। यहाँ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। तपाक से, जल्दी से, हताश माने निराश, बात टालना, बात न मानना। सभी ने पुस्तक ले ही लिया होगा और उसको ध्यान से देखेंगे। गृह कार्य के लिए आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब आप प्रश्न संख्या देख रहे हैं कि यहाँ मौखिक प्रश्न है कि उमा की किस विषय की परीक्षा थी। आपको पता ही होगा किस विषय की थी, उर्दू की थी ना? नहीं, जिस विषय की थी आपने सुन लिया वो दीजिएगा। उमा की माँ कहाँ गई थी, ये पता ही होगा, ये तो मौखिक है। फिर आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न
का भी आपको जवाब हो जाएगा। उसके बाद लिखित प्रश्न है, जिसको कि 2-4 वाक्य तक उत्तर होगा, अधिकतम 4 वाक्य, 1-2 वाक्य कम से कम। तो उसमें 5 प्रश्न है, उनको बना लीजिएगा। फिर भाषा और व्याकरण है। भाषा और व्याकरण के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि इससे पहले पाठ में, पाठ संख्या 2 में आप देखिए, भाषा और व्याकरण में क्रिया के संबंध में बताया गया है। क्रिया जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसका अध्ययन आप लोग कीजिएगा पाठ 2 में। पाठ 2 में भाषा और व्याकरण जो है वह निश्चित तौर से बनाकर कल से परसों तक मुझे जरूर दिखा लीजिएगा, और फिर जहां भी वहां समस्या होगी तो उसे हल कर देंगे। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और फिर आपको तो गृह कार्य मिल ही गया। पाठ 3 का जो है वह बहुविकल्पी प्रश्न और लिखित प्रश्न जो देख रहे होंगे, और भाषा और व्याकरण साथ में हो जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो अगले रोज। तो ठीक है, अब फिर हम अगले कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए आपने यह पाठ पढ़ा और यह बिल्कुल समसामयिक पाठ था, इससे कुछ समझे आप लोग और इससे सीखें तो अच्छी बात है। पाठ पढ़ लेना, याद कर लेना एक अलग बात है, लेकिन सीख लेना एक दूसरी बात है। इससे सीख भी ग्रहण करेंगे। आशा है घर पर आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं जब आप ये प्रश्न उत्तर कर लेंगे। फिर आगे व्याकरणिक अंश से भी बताएंगे, पाठ भी बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।